देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके केमिस्ट्री में लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों की सीरीज में आज हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और बाकी जो कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप इस बोर्ड प्रिपरेशन की सीरीज को अच्छी तरह से कवर करते हैं और जो कुछ भी मैं इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा आप उस सबको पढ़ के जा रहे हैं, तो आप निश्चित ही केमिस्ट्री में बोर्ड के पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जैसे सबसे पहला जो आपके बोर्ड में कई बार लगातार पूछा जाने वाला सवाल है वो है सेट-जेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए कि सेट-जेफ नियम क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ये हमें 2019 और 2022 में आपसे पूछा गया था। तो जब आपका ये क्वेश्चन आया तो आपको जितना कुछ मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में इतना आपको लिख के आना है। तो लिखा क्या है बेटा, आप जब हम किसी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, जब भी हम किसी एल्किल हैलाइड का क्या कराते हैं बेटा, विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तो वह एल्कीन ज़्यादा बनती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह होंगे। तो आपका वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जब आप किसी भी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं। तो सेट-जेफ ये कहता है कि आपकी वह एल्कीन सबसे ज़्यादा बनती है जिससे द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ठीक बेटा, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, ये आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, ये आपके पास एल्कोहलिक KOH है, इससे कराया तो यहाँ से आपका Br रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, एक बीटा आपका कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है, तो हाइड्रोजन आप उस बीटा कार्बन से निकालिए जिसके पास H की संख्या पहले से कम हो। तो देखिए, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, किसके पास कम है भैया, इस वाले के पास कम है, तो यहाँ से एक H निकाल देंगे तो क्या आपके पास CH बनेगा और यहाँ से देखिए ये कंपाउंड आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, इतना आपको लिखना है। सेट-जेफ में आपको पूरे 2 मार्क्स बोर्ड देगा। ठीक बेटा, अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला कह रहा है विहाइड्रोहैलोजनीकरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है विहाइड्रोहैलोजनीकरण किसे कहते हैं। ये 2002, 2004, 2009, 16, 19, 20 और 21 में लगातार पूछा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली कास्टिक पोटाश से कराते हैं, जब हम किसी ऐसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसकी कराते हैं किसके साथ बेटा, एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं, तो हैलोजन अम्ल जो होता है HX का एक अणु विलोपित कर देता है। जो आपके पास हाइलोजन अम्ल होता है वो HX का क्या कर देता है बेटा, एक अणु को विलोपित कर देता है तथा एल्कीन बनती है और वहाँ से क्या बनता है भैया, एल्कीन बनती है। यह अपक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहती है और यह अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाती है। जैसे रिएक्शन से समझे बेटा, तो आपके पास CH3 CH2 Cl दिया है, ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से हो रहा है, तो आपका इस वाले कार्बन से क्लोरीन हट जाएगा, इस वाले कार्बन से आपका क्या हट गया बेटा, क्लोरीन हट गया, और जो बगल वाला कार्बन होता है इसको बीटा कार्बन बोलते हैं, इससे H हट गया, तो यहाँ बचेगा बेटा CH2 और ये वाला CH2 एक CH2 और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं एल्कीन। अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम बेटा होगा ईथीन। इसका क्या नाम होगा बेटा, ईथीन। और ये जो आपके पास यौगिक दिया गया इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार हो गए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके उसको पूछ सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है आपके पास बुर्ज अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। बुर्ज अपक्रिया पे आपको क्या लिखना है बेटा, टिप्पणी लिखना है। ये 2001, 2002, 2006, 2009, 12, 14, 16, 19, 20 और 21 में आ चुका है। मतलब कई बार पूछा जाने वाला बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये भी है। तो इसके लिए देखिए बेटा, आप लोग क्या करेंगे, बुर्ज अपक्रिया क्या होती है, जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। जब आप क्या कराते हैं बेटा, किसी भी एल्किल हैलाइड के 2 मोलों को लेते हैं और उसकी अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो आपको वहाँ से एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं भैया, बुर्ज अपक्रिया बोलते हैं। इस अपक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं भैया, बुर्ज अपक्रिया बोलते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड इस अपक्रिया को नहीं देते हैं। इस बात को विशेष याद रखना कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो इस अपक्रिया को नहीं देते हैं। यह अपक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से होती है और ये अपक्रिया का जो पाथ होता है, क्रिया विधि होती है वो मुक्त मूलक वाली होती है। जैसे क्लोरोमेथिल
सोडियम क्लोरोमेथिल के 2 अणु ले लिए। अब इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं। तो आपका यहाँ से देखिए ये Cl सोडियम के साथ चला जाएगा तो NaCl के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये वाला CH3 और ये वाला CH3 आपस में जुड़ करके क्या बना देगा बेटा, ईथेन बना देगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए अगली बात हम करते हैं हाइलोफार्म अपक्रिया। देखिए हाइलोफार्म अपक्रिया आपके बोर्ड में कई बार पूछी गई है। 2003 से लेकर के देखिए 2021 तक लगातार कई ईयर्स में आपसे ये रिएक्शन उन्होंने पूछा है। तो बात करते हैं हाइलोफार्म अपक्रिया होती क्या है। देखिए जब हम किसी कीटोन या एल्डिहाइड, जब हम क्या करते हैं बेटा, किसी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम क्या हो, 3 अल्फा का हाइड्रोजन हो, जिसके पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके साथ आप क्रिया कराते हैं किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा किसी हैलोजन के साथ। जब आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास आपके पास कम से कम 3 अल्फा एच होते हैं, जिसके पास कम से कम 3 अल्फा एच होते हैं, उसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन के मिश्रण के साथ कराते हैं तो वहाँ से आपको हाइलोफार्म प्राप्त होता है। जैसे कि ये हमारे पास एस्टल्डिहाइड है। अब ये हमारे पास ग्रुप हो गया, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजनों को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आपके पास क्रियात्मक समूह हो गया। इसके बगल वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से 3 एच जुड़े हैं तो 3 अल्फा एच हो गए। इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन के साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ से आपको हाइलोफार्म प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, हाइलोफार्म प्राप्त हो रहा है और साथ में सोडियम फार्मेट बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है बेटा, सोडियम फार्मेट। कुछ और यौगिक होते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसके 4 मॉलिक्यूल लेना है और इसके, ठीक बेटा। और साथ में यहाँ से क्या बनेगा भैया, यहाँ से बनेगा NaI के 3 मॉलिक्यूल्स और साथ में आपका यहाँ से 3 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे। ये पूरी आपकी बैलेंस रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक। ये आपकी पूरी संतुलित रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जब आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास 3 अल्फा एच होते हैं उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन के साथ कराते हैं तो वहाँ से हाइलोफार्म, सोडियम फार्मेट, सोडियम आयोडाइड और आपके पास क्या है, जल प्राप्त होता है, ठीक। ये रिएक्शन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा अगली रिएक्शन की बात करते हैं। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के आखिरी क्वेश्चनों का 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लग रहे होंगे कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आपके लगातार जो पूछे गए हों या इस साल फिर से आ सकते हो, उन क्वेश्चनों को मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख गया था, सॉरी उसके लिए। मैंने फिंकेलस्टीन लिख दिया था जबकि मुझे रिएक्शन आपको समझानी थी फिंकेलस्टीन अपक्रिया क्या होती है। फिंकेलस्टीन अपक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये आपका क्वेश्चन 2011, 17, 18, 20 में आया था बेटा। देखिए जब हम किसी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो ये अपक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होती है तो यहाँ से आपका एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्किल आयोडाइड। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिंकेलस्टीन अपक्रिया। जब हम किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो इस अपक्रिया का नाम होता है एल्किल आयोडाइड, ठीक है। यह एल्किल आयोडाइड बनाने का जो है सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके लिए जो अभिकर्मक होगा आपके पास एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड होगा, उत्प्रेरक आपको एसीटोन को लेके चलना है, उत्पाद यहाँ से एल्किल आयोडाइड बनेगा बेटा, ठीक है। कोई रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपके पास एल्किल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड के साथ कराई एसीटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ से आपके पास एल्किल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। इस रिएक्शन को इसी तरह आपको लिख के आना है। अगर बोर्ड में आपसे ये रिएक्शन पूछी जाती है आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स इसके मिलेंगे, ठीक है। अब जो आपके अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज जो आपके लिए चलाई जा रही है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।